इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आइए मृदुला रस्तोगी जी से बात करते हैं। आप नेता है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एमसीडी में हो रहे हैं चुनाव, जल्दी ही हो जाएंगी घोषणाएं। परिसीमन हो चुका है प्रीत विहार 204 नंबर और हमारे साथ में मृदुला जी बात करेंगे इनसे। दावेदारी में ये भी आगे हैं और किस तरीके से विकास की गाड़ी यहाँ पर दौड़ेगी आम आदमी पार्टी की झंडे के साथ में। सीधा रुख करेंगे मृदुला जी का। मृदुला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृदुला जी, सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे जिस तरह से कल गाजीपुर में एक शंखनाद फूंक दिया गया कूड़े के पहाड़ को लेकर। गाजीपुर में क्या कहेंगे उस पर? आप भी शामिल थे वहाँ पर। बहुत अच्छा रहा वो कार्यक्रम, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर उसका विरोध किया और जैसे ही ईंटें फेंकी गई और लेडीज़ को धक्के मारे गए जी, मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरीके का उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। लेकिन फिर भी हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। यहाँ पर जो ये गाजीपुर में इन्होंने कूड़े का ढेर लगाया हुआ है, वो इतना बुरा हाल है। वहाँ पर जब हम खड़े हुए थे तो हम लोग मास्क लगाए हुए थे, उसके बावजूद भी हमें वहाँ पे सांस नहीं ली जा रही थी, इतनी बदबू आ रही थी वहाँ पर। सोचिए कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उनको कैसा अनुभव होता होगा। और ये जो आप देखिए, जो बड़े बड़े जो इन्होंने जगह जगह कचरे के ढेर लगा दिए, इनमें जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी डालते हैं ये, और इसमें ड्राई वेस्ट भी डलता है, और इसमें वैसा और तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी डल जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब इस तरह के वेस्ट इसके अंदर डलते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जिनसे प्रॉब्लम होती है वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनमें से मीथेन गैस निकलती है। और उस मीथेन गैस के कारण ही इसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक गैस है, जो कि धीरे धीरे पूरे एरिया में आसपास के फैलती जाती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है और बहुत सारी घातक बीमारियाँ हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के ढेर, वो भी दिल्ली जैसे कैपिटल में होना, एक बहुत मतलब शर्मनाक बात है। यहाँ पर 15 साल से बीजेपी के लोग रहे, उन्होंने कभी इस चीज़ पे विचार नहीं किया। लेकिन जब केजरीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया तो वो लोग जाग गए, और जागने के बाद वो अपने अभी तक कोई विचार प्रकट तो उन लोगों ने नहीं किए हैं। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि वो हमें जो है इस चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हम उनको वो तो नहीं बताएंगे ना अपने निगेटिव काम, तो हमें तो बताने पड़ेंगे पब्लिक को कि अगर आप उनको आगे से लाएंगे, हमारी पार्टी को नहीं लाएंगे, तो आपको क्या क्या नुकसान है। वो हर बार वादे करते हैं, हर बार एक नया चेहरा ले आते हैं। जो उन्होंने पहले एमसीडी में खड़े किए वो इस बार नहीं ला रहे, जो इस बार खड़े करे वो उनको अगली बार नहीं देंगे मौका। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 3 का 1 बना दो, चाहे 1 का 3 बना दो, कुछ भी करते रहो, चाहे आप लिमिटेशन डिलिमिटेशन, इससे कुछ नहीं होता। होता है काम करने से, काम करने की नीयत से। जैसा कि सब जानते हैं कि केजरीवाल जी की नीयत है काम करने की, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने आज तक जो वादा किया वो उसको पूरा किया। अगर वो जनता से वादा कर रहे हैं कि हम इन ढेरों को ख़त्म कर देंगे, तो वो अवश्य करेंगे। जो काम 15 साल में बीजेपी नहीं कर पाई, केजरीवाल जी ने कहा हमें 5 साल के लिए मौका दो, अगर हम ढेर खत्म ना करें तो अगली बार मत चुनना। तो क्या लगता है 5 सालों में कैसे खत्म करेंगे? बिल्कुल होगा। आप बताइए ना, स्कूलों का कभी किसी ने किया? कितनी सरकारें आई चली गई, कितने सारे प्रधानमंत्री बदल गए। दिल्ली तो जो है केंद्र शासित राज्य था, है और अभी आगे भी रहेगा। तो मुझे अफसोस होता है कि राज्य यहाँ दिल्ली के सीएम ही क्यों सोचें, केंद्र को भी सोचना चाहिए था इस विषय में। लेकिन कभी भी यहाँ के स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर नहीं हुए। आज की डेट में आप देख लीजिए, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों को भी मात करते हैं यहाँ के सरकारी स्कूल। इसी तरीके से कूड़े के ढेर भी उठेंगे, सफाइयाँ भी होंगी, इनका जो है रिसाइकलिंग भी होगी। अब कहीं एक आपने रिसाइकिल का खोल दिया तो उससे क्या होना है ना। उसका तो एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ना, और तुरंत उसकी रिसाइकिल होनी चाहिए। वेस्ट इधर उधर पड़ा रहेगा, उसमें मक्खियाँ भिनकती हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। देखिए मच्छर आते हैं। तो ये जिस तरह से नालों की सफाइयाँ नहीं होती हमारी कॉलोनी में, देखिए हमारे घर के आगे जो नाले बने हैं, मैंने तो नहीं देखा लंबे समय से कि कभी इसकी सफाई हुई हो। बिल्कुल सफाई नहीं होती। और जब बारिश होती है तो इसके अंदर पानी, क्योंकि इतना ज़्यादा मिट्टी कूड़ा जम गया है कि पानी जो है इसमें से निकल के सड़क में भर जाता है। इतने मच्छर हैं, इतनी पॉश कॉलोनी में आदमी इतना इनकम टैक्स दे के रहता है, हाउस टैक्स दे के रहता है, उसके बाद उसे क्या सहूलियत मिलती है? अमित शाह जी को हड़का दिया कल केजरीवाल जी ने अपने भाषण में। उन्होंने सही कहा एक तरीके से, क्योंकि उनके ऊपर ये दोष लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल जी पे कि उन्होंने एमसीडी को सहयोग नहीं करा पैसे से। अब आप बताएं कि क्या सहयोग करना चाहिए पैसे से? जितनी क्षमता है उतना ही तो सहयोग करते। बाकी अगर हम नहीं भी कर रहे थे और केंद्र चाहती थी दिल्ली में काम हो, तो केंद्र भी तो सहयोग कर सकती थी। उन्होंने क्यों नहीं एक भी पैनी से सहयोग किया?
ठीक है। जनता के सामने अमित शाह जी ने वादा किया है कि 24 तक दिल्ली साफ हो जाएगी, कूड़े के ये जो पहाड़ है खत्म हो जाएंगे। वहीं केजरीवाल जी ने भी 5 साल मांग लिए हैं जनता से, तो जनता किस पे विश्वास करे और क्यों? वो देख लें खुद कि जिन्होंने पहले भी वादे किए तो वो पूरे किए कि नहीं किए, और हमने जो वादे किए वो हमने पूरे किए या नहीं किए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज तक जो भी वादा किया इलेक्शन के दिनों में उनको पूरा किया। और मैं तो यही चाहूँगी कि जनता जो है सोच समझ के निर्णय ले, और चाहे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी आए। जिस तरीके से राज्य में काम कर रहे हैं हम लोग, उससे बेहतर ही काम होगा एमसीडी में, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे इलाके मिलेंगे एक एक व्यक्ति को, तो हम पूर्ण रूप से उस पर कंसंट्रेट करके काम पर कर पाएंगे तो और बेहतरीन काम होगा हमारा। 204 वार्ड अगर प्रीत विहार की हम बात कर लें तो किस तरीके से यहाँ आप विकास करेंगे? आपने कहा यहाँ कूड़े का ढेर नहीं लगने देंगे। देखिए, विकास के लिए तो एमसीडी के तो बहुत सारे काम हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्रों की बहुत कमी है जी। प्राथमिक चिकित्सालय की यहाँ पे बहुत कमी है। यहाँ पे गुरु अंगद नगर, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट की तरफ तो शायद है ही नहीं। आपने एक बार आवाज उठाई कि मोहल्ला क्लिनिक एक भी आपकी विधानसभा में नहीं है। नहीं, एक तो है हमारे यहाँ, लेकिन उसके बारे में लोग जानकारी नहीं रखते हैं। वो यहाँ पर ये जो इसका जल बोर्ड का है यहाँ पे ऑफिस, इधर दीपक मेमोरियल हॉल के पास, वहाँ पर एक है, लेकिन उसके बारे में लोग इतनी जानकारी नहीं रखते। लेकिन जितना बड़ा ये वार्ड है क्षेत्र में, जैसे मधु विहार अलग पड़ जाता है, इधर ये सब अलग पड़ जाता है, और उधर ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, गुरु अंगद नगर और दूर पड़ जाता है, तो हमें वहाँ जगह सब जगह प्राथमिक जो चिकित्सा है उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए ना। कोई भी नहीं है वहाँ पे, आप लोगों को सबको इधर हेडग्वार आना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, जो एमसीडी के स्कूल हैं वो हैं, लेकिन वो अच्छी हालत में नहीं है। ठीक है ना। तो हमें प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल, इसकी यहाँ पे बेहद ज़रूरत है। बच्चे आंगनवाड़ियों में जाते हैं जहाँ पे आंगनवाड़ियाँ हैं, लेकिन बेटर होगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे प्ले स्कूल्स खोल दिए जाएँ और बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएँ, ताकि बच्चे प्राइवेट में न जाके सरकारी स्कूल में जाएँ और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत, जैसे पॉश कॉलोनीज़ हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास भी बहुत रहता है, बिल्कुल बहुत तादाद में रहता है। तो जहाँ पे वो लोग रहते हैं तो उनके लिए शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। आपका वार्ड मिक्स वार्ड है? हाँ, बिल्कुल मिक्स वार्ड है। यहाँ सब तरह से, यहाँ तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी तक शौचालय तक नहीं है। बिल्कुल, आपने ये बात पहले भी उठाई है। हाँ, यहाँ पे तो शौचालय तक की प्रॉब्लम है। कुछ क्षेत्रों में तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर कोई मतलब सुनने कहने वाला ही नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सफाइयाँ होती नहीं हैं, कूड़े उठते नहीं है टाइम से। तो ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान देने योग्य हैं। अब इतनी बढ़िया बढ़िया कॉलोनी, इतना आप हाउस टैक्स उनसे लेते हैं, बदले में आप उनको देते क्या हैं? पता नहीं जनता को क्यों नहीं समझ में आता कि हम इतना हाउस टैक्स देते हैं, हमारा ही तो पैसा ये हम पे खर्च करते हैं, तो उसके लिए ये अथक प्रयास से क्यों लिखते हैं? भाई, उनके अथक प्रयास से थोड़ी हो रहा है, ये तो जनता के पैसे से हो रहा है, और ये तो उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हमारा तो कोई भी नेता इस तरह से नहीं लिखेगा कि हमारे अथक प्रयास से ये किया जा रहा है। मृदुला जी, 2011 में क्रांति आई, तब आई दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी। अब एमसीडी के अंदर आप शंखनाद फूंक रहे हैं, क्या लगता है ये भी क्रांति के तौर पर आएगा बाहर और एमसीडी में स्वाइप कर देंगे? बिल्कुल, ये तो क्रांति है और क्रांति के रूप में ही पब्लिक लेगी। और अब थक गई है जनता भी बोलते बोलते। इन लोगों को ये जो लेंटर माफिया है, इनका जो ये लेंटर के लिए पैसे देते हैं, और पब्लिक 50 गज का भी मकान कोई गरीब आदमी बनाता है तो उसको भी देना पड़ जाता है। तो इससे पब्लिक अब मुक्ति चाहती है। अब वो चाहती है कि हमारा काम जो है आसानी से हो और हमें उसके सही तरीके पता हो। हाउस टैक्स से लेके हर चीज़ के लिए उनको घर बैठ के सर्विस मिले। तो देखिए क्या होता है कि जो हाउस टैक्स है वो सभी को देना पड़ता है। अब कोई सीनियर सिटीज़न है ना, अब उसको दिक्कत होती है कहीं जाने में, और ऑनलाइन भी जमा होते हैं, लेकिन बहुतों को सीनियर सिटीजन्स को नहीं आता ऑनलाइन पे करना, तो उन लोगों को बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी हम कुछ योजना बनाएंगे ताकि सीनियर सिटीजन्स को इसमें आराम रहे हाउस टैक्स वगैरह देने में। दूसरा ये है कि आप पहले तो अतिक्रमण करा देते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर हल्ला होता है, फिर उसे आप रोक देते हैं ये दिखा के कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं। तो ये सब काम भी नहीं होने चाहिए इलाके में। इतना बढ़िया प्रीत विहार का इलाका है, और ये तो इतना नामी गिरामी इलाका है। प्रीत विहार को तो सारी दुनिया जानती है। तो प्रीत विहार तो इतना सुंदर इलाका होना चाहिए दिल्ली का कि लोग देखें और कहें वाह क्या जगह है। जब हम पहली बार आए थे तो आपने तब भी यही कहा था कि ऐसा होना चाहिए कि सब कहें कि इस दिल्ली में प्रीत विहार का नाम चारों तरफ गूंजना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं जी, है ना, सबकी ज़्यादातर लोगों की इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। देखिए एजीसीआर में तो सोनालिका ट्रैक्टर वाले भी रहते हैं हमारे गेट से आप घुसते हैं तो जहाँ पर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, वहाँ पर आपकी अगर सुविधाओं की कमी है, जगह जगह वाटर कूलर नहीं है, अगर आपको वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो एक शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है।
जनता से दो टूक क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन सामने है? मैं तो जनता से बस यही निवेदन करूंगी कि कृपया अपना वोट बहुत ध्यान से दें और उसी को दें जो आपका कार्य करे। जो वादे करके भूल जाए, कृपया उसको